ना किया तो हमारे अस्पतालों में प्रेशर के अलावा हमारे माशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। कोरोना बड़ा खतरा, रोजाना 50 अमवात, एहतियात न की तो मईशत खतरे में पड़ जाएगी। वजीर आजम ने खदशात का इजहार कर दिया, कहा हॉस्पिटल्स में रश भी बढ़ चुका है, कौम को मिलकर मुश्किल हालात का सामना करना होगा। CPEC is a great opportunity to now move forward from here, and Pakistan's special strategic location connects it to biggest markets. Iran, if sanctions are lifted there, we then have a north to south, east to west connectivity, and unfortunately with India right now we have a problem, and we hope that this will where we can resume normal relationship with India. CPEC खित्ते के लिए गेम चेंजर्स, भारत के साथ मसाइल मौजूद, पाकिस्तान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशिश है। वजीर आजम का आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब। दूसरी लहर पूरी शिद्दत के साथ आ चुकी है। हुकूमत का फर्ज बनता है पार्लियामेंट के लेवल पर हिकमत अमली तरतीब दे, जिससे कि इस वबा का मुकाबला किया जाए। इसका मकसद सिर्फ इस वबा को बरसरे पैकार होना है। इस मीटिंग में शिरकत ना करके अपोजिशन ने एक बार फिर अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। सियासी मफाद अवामी फलाह पर भारी, अपोजिशन की कोरोना मुशावरती इजलास में अदम शिरकत, शिबली फराज ने अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कोरोना पर सियासत से बाज रहने की भी अपील। कोरोना तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया, आवाम खबरदार रहें। असद उमर का ट्वीट, लिखा एहतियात से गुरेज का मशवरा ना देने वाले लोगों की जान और रोजगार के दुश्मन हैं। मौलिक वबा काबू से बाहर, एक ही दिन में 59 अमवात, 3009 नए केसेस रिपोर्ट। अवामी नुमाइंदे भी निशाने पर, GDA रहनुमा फकीर जादिम मंगरियो चल बसे। पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम बजार का टेस्ट मुस्बत, करंटीना मुंतकिल। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां, 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। साबिक DGISPR आसिफ गफूर समेत अख्तर नवाज, सरदार हसन, अजहर हयात, सरफराज अली, मोहम्मद अली और सलमान फयाज गनी शामिल। हमें कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था कि जी हम कि इसराइल को हम रिकग्नाइज करें। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, कायदे आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोई दबाव नहीं, हम आज बाबाए कौम की दी गई पॉलिसी पर गामजन हैं। वजीर आजम का दो टोक ऐलान, कहा पाकिस्तान की अहमियत दुनिया तस्लीम कर रही है। Indian funded groups were involved in the attacks on the Chinese consulate in Karachi and in last year's attack on the Pakistan Stock Exchange. भारत एक दहशतगर्द रियासत, सबूत अक़वाम आलम के सुपुर्द। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने UN सेक्रेटरी जनरल को डोज़ेयर पेश कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने रिपोर्ट का बगौर जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। ये कोई फायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से, कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा, जितने मर्जी आप जल्द से जुलूस कर ले, लेकिन लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। जल्द से जुलूस बेसूद, अपोजिशन वाले अवाम की जिंदगियां खतरे में ना डालें, NRO किसी सूरत नहीं मिलेगा, वजीर आजम ने साफ बता दिया। वार्निंग के बावजूद PDM की मुल्तान में जलसे की तैयारियां, इंतजामिया भी मुतहर्रिक, ऑपोजिशन रहनुमाओं की पकड़ धक्कड़ शुरू। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी गिरफ्तार।
ओपोजिशन का वाहिद मकसद करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ है, अवामी मफाद से कोई सरोकार नहीं। फवाद चौधरी के लफ्ज़ी बात, हुकूमत की कोरोना पॉलिसी न होने की बात को बचगाना तर्ज अमल करार दे दिया। शहबाज शरीफ को उस केस के अंदर जेल में रखा हुआ है जिसका किसी सरकारी पैसे की खुर्द-बुर्द करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। शरीफ खानदान गम से निढाल है। हुकूमत जानबूझकर शहबाज शरीफ और हमजा को रिहा नहीं कर रही। मरियम औरंगजेब का इल्जाम, शहबाज गिल ने कहा कि जेल में बद लोगों को निकालने की कोशिश है। आजाद अफराद जनाजे में शिरकत क्यों नहीं करते? गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के नौमुंतखब मेंबरान असेंबली ने हलफ उठा लिया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। असेंबली में एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी तश्कील। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल फसी बुखारी इस्लामाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। तदफीन में नेवल चीफ अमजद खान न्यासी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वकला की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत का इनकलाबी कदम। लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल का मसवदा काबीना में पेश होगा। मुर्तजा बहाग का मसवदा वकला तंजीमों की मुशावरत के बाद तैयार करने का ऐलान। कराची में महकमा इंसदाद तजावुजात सेल का जिला जनूबी और शर्की में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। दुकानों के आगे फुटपाथ और पत्थरे हटाए गए। ओवरसीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में अहम पेशरफ। नैब की रिपोर्ट पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। एचसीसीपी सलीम मांडवीवाला और मुबैना बेनामीदार तारिक को आगाह करने का हुक्म। कराची में सीटीडी की टारगेटेड कार्रवाइयां। भारत से तरबियत याफ्ता एमक्यूएम लंदन के 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची में मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोकेन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली केटामाइन बरामद। मुल्क भर में जाड़े के वार जारी। बेशतर इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। अफगान अमन अमल फिर निशाने पर। कंधार में खुदकुश हमला। अफगान फोर्स के कमांडर जाँ बहक, दर्जनों अफराद जख्मी। अफगान शहर कुंदूज से जर्मन फौज का इनखला शुरू। 100 से ज्यादा जर्मन फौजी मज़ारी शरीफ मुंतकिल। इत्तफाक है या पसे पर्दा है गहरा तजाद। इसराइली वजीर आजम का मुबैना दौरा सऊदी अरब। सहूनी इंतजामिया ने सऊदी अरब को कोरोना ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। वादी उल कुद्स पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। सहूनी अफवाज का वादी उर्दन पर कब्जा। यरूशलेम के अतराफ में 1200 मकानात की यहूदी कॉलोनी बनाने की तैयारियां। पेट्रोल से, डीजल और ना ही बिजली से जर्मनी में अब ट्रेनें चलेंगी हाइड्रोजन से। 160 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हामिल ट्रेन 2024 में आम सफर के लिए दस्तयाब होगी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने न्यूजीलैंड के ग्रीग बार्कले को नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया।
रात ढूंढ रही है खोया चांद कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स।